नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का देश से वादा था। आप अपना आशीर्वाद दे करके हमारे दोनों सांसदों को विजयी बना करके भेजिए। आप विश्वास रखना, हमारे देश के अंदर सबके लिए एक जैसा कानून होगा, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून, सामान्य नागरिक संहिता लागू होगी। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े संगठन सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य बन सकता था। इसी कांग्रेस पार्टी ने 62,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को दे करके और संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता भी उसको सौंपने का काम किया। लेकिन जब आप मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए, गालवान की घाटी पर चीन के सैनिकों को भी भारत के सैनिकों ने पटक पटक करके मारने का काम किया और भारत का मान बढ़ाने का काम किया। आप सब लोगों को आज यहाँ ये कहना चाहता हूँ, देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ उठा कर बताइए, देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आतंकवादियों की फैक्ट्री अगर पाकिस्तान में चले तो उसे ध्वस्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, अगर आंख दिखावे तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराना चाहिए कि नहीं फहराना चाहिए? यह सब करने के लिए 400 पार चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता के लिए 400 पार चाहिए। गरीब को पीएम आवास, कानपुर हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, गरीबों को आवास देना है तो हमें 400 पार चाहिए। तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें 400 पार चाहिए। कानपुर को पूरब का जो मैनचेस्टर है, इसको दिव्य और भव्य और विकसित बनाने के लिए हमें 400 पार चाहिए। उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने के लिए, इसे गुंडा प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने के लिए, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमें 400 पार चाहिए। हर घर नल से जल के लिए 400 पार चाहिए। हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए 400 पार चाहिए। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उससे भारत माता की जय बुलवाने के लिए भी 400 पार चाहिए। मैं आप सब कार्यकर्ता मित्रों से बहुत सारी बातें कह सकता हूँ। मुझे एक कार्यक्रम में और भी जाना है, मैं बीच में फिर आप सबके बीच में आऊंगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बाद में है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है। आप सब कार्यकर्ता जितने यहाँ आए हैं, जो नहीं पहुंच पाए हैं, कई दूर दराज खड़े, मैं अभी रास्ते में आ रहा था, सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, आप ही अपने बूथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही अपने बूथ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, आप ही अपने बूथ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, आप ही अपने बूथ के श्री रमेश अवस्थी जी और देवेंद्र सिंह भोले जी हो। आप सभी हमारे जो विधायक बैठे, हमारे पार्टी के प्रदेश, क्षेत्र और जिले के नेता बैठे, आप ही अपने बूथ के सर्वे सर्वा हो, अपने बूथ को रिकॉर्ड वोटों से जिताइए। मैं केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि मैं कांग्रेस के प्रत्याशी की, और वहां सपा का है शायद उधर बगल वाले में, वहां सपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने की अपील करने आया हूं। मेरे राष्ट्रीय लोक दल के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आप सबसे भी आह्वान है, पूरी ताकत लगा करके दोनों सीटों पे कमल खिलाने का काम करिए। हम बिजनौर जीत रहे हैं, राष्ट्रीय लोक दल को जो गठबंधन में दिए थे, बागपत जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80, विपक्ष की जल गई है पूरी रस्सी की रस्सी। इसलिए मेरे मित्रों, यूपी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, दोनों हाथ लगा मिलेगा। तो मेरे दोनों प्रत्याशियों को आप सबकी ओर से मैंने विजय की माला पहनाई है। अपने स्थान पे खड़े होकर के हाथ उठा करके दोनों लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिए। अपने स्थान पे खड़े होइए, सब लोग आशीर्वाद दीजिए और संकल्प लीजिए, जैसे राम का मंदिर बनाया वैसे राष्ट्र का मंदिर बनाएंगे, वैसे कानपुर को बनाएंगे, वैसे उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। दुनिया में भारत किसी के पीछे नहीं, दुनिया भारत के पीछे चलेगी। इस विश्वास के साथ आप सब आगे बढ़े, इतना निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मेरे कार्यकर्ता जिंदाबाद, मेरी
माता